हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। लास्ट वीडियो में हमने स्मॉल कंट्री केस का जनरल इक्विलिब्रियम देखा था, जहाँ पे वी अंडरस्टूड कि कैसे इंडिफरेंस कर्व भी उनका कम हो जाता है, यानी ओवरऑल वेलफेयर भी कम हो जाता है फॉर अ नेशन आफ्टर इम्पोजिशन ऑफ टैरिफ। नाउ वी लुक एट टैरिफ के बाद स्टॉपलर-सैमुअल्सन थ्योरम जो है वो क्या कहता है, ये हम समझे उससे पहले इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि जब हमने एचओ थ्योरी किया था तो उसमें डिस्ट्रीब्यूशन का एक टॉपिक था जिसमें स्टॉपलर-सैमुअल्सन थ्योरम हमने समझा था कि कैसे कौन से फैक्टर को ज़्यादा रिटर्न्स मिलते हैं, क्या वो अबंडेंट फैक्टर है कि स्केर्स फैक्टर है, कौन से फैक्टर को ज़्यादा रिटर्न मिलते हैं, वो स्टॉपलर-सैमुअल्सन थ्योरम था विदाउट टैरिफ वाला एचओ थ्योरी में। तो आई वांट यू टू जस्ट हैव अ लुक वंस। वो चैप्टर 5th में है, पार्ट 1, चैप्टर 5th, डिस्ट्रीब्यूशन। यस। So effect of trade on distribution of income. You can see here it is written this is the conclusion of Stopler-Samuelson theorem. So ये without tariff वाला पार्ट है। without tariff यानी जो एचओ थ्योरी के बाद हमने किया है वो वाला पार्ट है। Trade causes real income of labor to rise and real income of owners of capital to fall in nation 1. अब nation 1 हम क्या लेते हैं? nation 1 abundant है in labor and scarce है in capital. तो अगर abundant है labor तो फिर cheap हो जाएगा labor and capital expensive होगा क्योंकि वो scarce है। इसके साथ साथ स्टॉपलर-सैमुअल्सन थ्योरम जो है वो क्या कह रहा है कि विदाउट टैरिफ वाला कि ट्रेड के वजह से रियल इनकम लेबर का बढ़ जाएगा और कैपिटल का फॉल होगा नेशन 1 में। ऑपोजिट विल हैपन इन नेशन 2। सो इन शॉर्ट वो ये कह रहा है कि विथ ट्रेड विदाउट टैरिफ रियल इनकम ऑफ द चीप या abundant factor will increase and the real income of expensive and scarce factor will fall. ये क्यों हो रहा है इन शॉर्ट देख लेते हैं, क्योंकि नेशन 1 स्पेशलाइज किस में करेगा? एक्स में। एक्स क्या है? लेबर अबंडेंट फैक्टर है, लेबर इंटेंसिव फैक्टर है। सो अगर वो एक्स में स्पेशलाइज कर रहा है, लेबर इंटेंसिव वो कमोडिटी है, तो उस वजह से क्या होगा? एक्स इंक्रीज़ करने के लिए एक्स का प्रोडक्शन हमें लेबर एम्प्लॉय करना पड़ेगा। तो लेबर ज़्यादा एम्प्लॉय होगा, लेबर जब एम्प्लॉय होगा यानी एल बढ़ेगा तो उनको वेजेस ज़्यादा देना पड़ेगा, उनका रियल इनकम बढ़ेगा। अब देखते हैं कि विथ टैरिफ स्टॉपलर-सैमुअल्सन थ्योरम क्या कहता है। पार्ट 2, चैप्टर 8, theory of tariff structure. No, it is in general equilibrium. Yes. The Stopler-Samuelson theorem postulates that an increase in relative price of commodity क्या हो रहा है? विथ टैरिफ प्राइस इंक्रीज हो रही है। हमने देखा अब तक कि टैरिफ के वजह से क्या होता है? प्राइस ऑफ एक्स इंक्रीज होता है। raises the return or earning of factor used intensively in production of the commodity. जो भी फैक्टर उस कमोडिटी जिस पे आपने टैरिफ लगाया है, जिसका प्राइस बढ़ चुका है, उसमें जो भी इनपुट इंटेंसिवली यूज़ होता है उसका रिटर्न बढ़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर समझो हमने ए कमोडिटी है, ए कमोडिटीज, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल रियल लाइफ के हिसाब से। एप्पल हम लेते हैं,
एप्पल पे आपने टैरिफ लगा दिया, तो एप्पल का जो प्राइस होगा, प्राइस ऑफ एप्पल, वो बढ़ जाएगा। तो क्या होगा, जब प्राइस ऑफ एप्पल बढ़ जाएगा, डोमेस्टिकली प्राइस ऑफ इम्पोर्टेड एप्पल बढ़ जाएगा, तो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस होगा एप्पल। अब हम ये समझते हैं कि एप्पल जो है वो लेबर इंटेंसिव है, राइट, लेबर इंटेंसिव कमोडिटी है। तो लेबर इंक्रीज होगा तो लेबर का रिटर्न जो है वो इंक्रीज होगा, यानी वेजेस इंक्रीज होंगे। लेट्स टेक कंप्यूटर। कंप्यूटर जो है उस पर टैरिफ लग गया, तो प्राइस ऑफ कंप्यूटर, इम्पोर्टेड कंप्यूटर बढ़ जाएगा, जिसके वजह से वो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस होगा और फिर उसे बेचा जाएगा डोमेस्टिकली एट अ लोअर प्राइस। अब जब वो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस हो रहा है, हमें ये पता है कि कंप्यूटर जो है वो कैपिटल इंटेंसिव है, तो कैपिटल बढ़ेगा। कैपिटल जब बढ़ेगा तो उसका जो रियल फैक्टर है या रियल रिटर्न है, सॉरी नॉट फैक्टर, रियल रिटर्न है, वो बढ़ेगा। यही चीज़ स्टॉपलर-सैमुअल्सन थ्योरम बता रही है। Thus the real return to nation's scarce factor of production will rise with the imposition of tariff. हमने अब तक क्या देखा, नेशन 1 जो था वो, सॉरी नेशन 2 हमने देखा है ना, नेशन 2 जो है वो एक्स कमोडिटी इंपोर्ट कर रहा है। एक्स कमोडिटी जो वो इंपोर्ट क्यों कर रहा है, क्योंकि वो स्केर्स है। क्या, लेबर जो है वो नेशन 2 में स्केर्स है। स्टार्टिंग से चलते हैं हम। नेशन 2 क्या था, नेशन 2 है वो कैपिटल इंटेंसिव है, और एचओ थ्योरी के अकॉर्डिंग वो वाई कमोडिटी प्रोड्यूस करेगा और एक्स इंपोर्ट करेगा। ठीक है, ये हमने समझा था। अब एक्स पे क्योंकि वो इंपोर्ट कर रहा है, बीओपी में अफेक्ट होगा, तो वो क्या करेगा, वो टैरिफ लगा देगा। एक्स पे जब टैरिफ लग गया तो प्राइस ऑफ एक्स बढ़ चुका। अब क्या होगा, डोमेस्टिकली प्रोड्यूस होगा। जब वो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस हो रहा है तो क्या होगा, स्केर्स फैक्टर। अब नेशन 2 में ये भी पता था हमें कि कैपिटल अबंडेंट है एंड लेबर स्केर्स है, तो जो एक्स कमोडिटी जो लेबर इंटेंसिव है वो लेबर यूज़ करेगा उसको बनाने के लिए, तो लेबर इंक्रीज होगा, जिसके वजह से उनका वेजेस इंक्रीज होगा। तो जो स्केर्स फैक्टर था नेशन 2 में, टैरिफ के वजह से उस स्केर्स फैक्टर का रियल रिटर्न बढ़ चुका है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन नेशन 2, देखो अब जो हमने अब तक पूरा अभी समराइज किया वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। फॉर नेशन 2, कैपिटल अबंडेंट नेशन, लेबर स्केर्स नेशन, लेबर स्केर्स है वहाँ पे, और अबंडेंट क्या है, कैपिटल। इम्पोजेस एन इम्पोर्ट टैरिफ ऑन कमोडिटी एक्स विच इज़ लेबर इंटेंसिव कमोडिटी। तो क्या होगा, जब इम्पोज करेगा तो पी एक्स बढ़ेगा। When px increases, px by py for domestic producers and consumers will rise. So px by py rises for domestic producer and consumer, and so will the real wage of labor, that is nation 2's scarce factor will rise. अब ये क्यों हो रहा है, let's see. The reason for this is that px by py rises as a result of import tariff on the commodity. तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, टैरिफ लगाया गया एक्स पे, जिसके वजह से पी एक्स इंक्रीज़ हुआ, जिसके वजह से पी एक्स बाय पी वाई ओवरऑल इंक्रीज़ हो गया। नेशन 2 विल प्रोड्यूस मोर ऑफ कमोडिटी एक्स एंड लेस ऑफ कमोडिटी वाई कंपेयर टू, सो 8.5 में हमने देखा एफ पॉइंट से वो बी पॉइंट पे प्रोड्यूस कर रहा है। बी पॉइंट पहले प्रोड्यूस कर रहा था, अब वो एफ पॉइंट पे प्रोड्यूस कर रहा है। इफ यू वांट टू सी द डायग्राम, सी फर्स्ट इट वाज प्रोड्यूसिंग हियर हायर वाई एंड लेसर एक्स, नाउ इट इज प्रोड्यूसिंग एफ, सी लेसर वाई हायर एक्स। सो प्रोड्यूसेस एक्स मोर वाई लेस,
produces Y less. The expansion in production of commodity X, the labor intensive commodity, requires L by K in a higher proportion than is released by reducing the output of Y. तो इसके लिए L by K higher proportion में चाहिए. L by K requires to be in higher proportion. As a result क्या होगा, W upon R rises and K is substituted for L so that K by L rises in production of both commodities. So क्या होगा, W by R rises. हमें क्या करना है, हमें L by K equals to W upon R चाहिए, राइट. तो ऐसा पॉइंट तो हमें क्या करना पड़ेगा, L by K को इक्वेट करना पड़ेगा विथ W upon R. तो W upon R राइज करेगा so that उसके साथ साथ कैपिटल इज सब्सटीट्यूटेड फॉर लेबर ताकि K by L भी राइज करे दोनों कमोडिटीज़ के प्रोडक्शन में. सो क्या होगा, W upon R राइज होगा. जब W upon R राइज हो रहा है उसका मतलब W राइज होगा. This is shown graphically in section in appendix. It is shown ग्राफ के यूज से वो लोग ने पूरा दिखाया है. As each unit of labor is now combined with more capital, the productivity of labor rises and therefore W rises. How is this happening? देखो, लेबर तो स्केर्स है लेकिन अब कैपिटल को भी थोड़ा इंक्रीज करो, कैपिटल बाय लेबर रेशियो इंक्रीज करो, मतलब कंपेयर टू लेबर जितना भी, चलो स्केर्स है लेबर ठीक है समझा, लेकिन कैपिटल भी ज़्यादा प्रोपोर्शन में इंक्रीज करो ताकि जो लेबर है, जैसे कैपिटल इंक्रीज होगा तो लेबर का प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होगा. तो कैपिटल इंक्रीज करो ताकि लेबर का प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज हो. तो ईच यूनिट ऑफ लेबर के लिए ज़्यादा कैपिटल अब आप यूज़ करो एंड उसके वजह से क्या होगा, W इंक्रीज होगा क्योंकि उनकी प्रोडक्टिविटी लेबर की इंक्रीज हो चुकी है तो W राइज होगा. Thus imposition of an import tariff on commodity X by nation 2 increases PX by PY in nation and increases the earnings of labor, that is nation's scarce factor of production. Since the productivity of labor increases in production of both commodities, प्रोडक्शन जो है, प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर जो है वो दोनों कमोडिटीज़ में इंक्रीज हो रहे हैं. रिमेंबर यहाँ पे ही मैंने आपको बोला कि जो K बाय L रेशियो है, मतलब पर लेबर कितना कैपिटल है, वो पर लेबर कैपिटल इंक्रीज करो दोनों कमोडिटीज़ में. तो पर लेबर कितना कैपिटल है उसके वजह से प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होगा. तो वो दोनों कमोडिटीज़ में होगा. नॉट ओनली द मनी वेज बट ऑल्सो द रियल वेज राइजेस इन नेशन 2. इस वजह से रियल वेज ऑफ लेबर्स ऑल्सो राइजेस, सिर्फ मनी वेज नहीं. विथ लेबर फुल्ली एम्प्लॉयड बिफोर एंड आफ्टर इम्पोजिशन ऑफ टैरिफ, this also means that total earning of labor and its share of national income are now greater. See, लेबर स्केर्स थे, जितने भी लेबर थे उनको हमने एम्प्लॉय कर दिया था ऑलरेडी बिफोर टैरिफ. अब टैरिफ के बाद आप बोल रहे हो एक्स कमोडिटी ज़्यादा बनाओ जो कि लेबर इंटेंसिव है. तो ठीक है, कैपिटल को इंक्रीज करता है ताकि लेबर की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए. तो जैसे ही लेबर की प्रोडक्टिविटी दोनों कमोडिटीज़ में बढ़ चुकी है तो अब एक्स कमोडिटी ज़्यादा अच्छे से ज़्यादा अमाउंट में बना पाएंगे और इस वजह से उनका नेशनल इनकम शेयर जो लेबर का है, उनका नेशनल इनकम में जो शेयर है वो भी बढ़ जाएगा. Since national income is reduced by tariff, एक चीज़ ये भी होती है कि
टैरिफ के वजह से नेशनल इनकम कम हो रहा है, क्योंकि प्राइस ज़्यादा है तो लोगों को ज़्यादा प्राइस देना पड़ रहा है, और साथ ही साथ यहाँ पे क्योंकि लेबर का अर्निंग बढ़ रहा है तो वो नेशनल इनकम में कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो नेट इफेक्ट देखा जाएगा. एंड द शेयर ऑफ टोटल इनकम गोइंग टू लेबर इज हायर, द इंटरेस्ट रेट एंड टोटल अर्निंग ऑफ कैपिटल फॉल इन नेशन टू. तो क्योंकि टोटल इनकम जो है लेबर को जा रही है, क्योंकि लेबर ज़्यादा प्रोडक्टिव हो चुका है, इस वजह से इंटरेस्ट रेट कम होगी, क्योंकि W/R जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है, तो R का इंटरेस्ट रेट का जो वैल्यू है वो कम होगा. एंड द टोटल अर्निंग्स ऑफ कैपिटल फॉल, जितना भी कैपिटल का टोटल अर्निंग्स है, यानी कैपिटल को जो रेंट मिलता था वो अब फॉल होगा नेशन 2 में. Thus, while the small nation as a whole is harmed by the tariff, its scarce factor benefit at the expense of its abundant factor. So it is very important, this sentence, that the small nation as a whole is harmed by tariff. Small nation जो है पूरे नेशन को अगर देखा जाए तो उसको अफेक्ट कर रहा है, क्योंकि नेशनल इनकम एज अ होल कम हो रहा है. भले ही लेबर कंट्रीब्यूट कर रहा है नेशनल इनकम में, बट एज अ होल टैरिफ के वजह से नेशनल इनकम कम हो रहा है. इट्स स्केर्स फैक्टर बेनिफिट, लेबर जो है वो बेनिफिट करेगा एट द एक्सपेंस ऑफ अबंडेंट फैक्टर. क्यों? क्योंकि अबंडेंट फैक्टर का जो रेंट है वो कम हो रहा है, अबंडेंट फैक्टर का जो रिटर्न है वो कम हो रहा है. तो अगर इसका मतलब ये है कि एक विन कर रहा है, एक लूज़ कर रहा है. जो कैपिटल है उनका रिटर्न कम हो रहा है, उसी की वजह से लेबर जो है स्केर्स फैक्टर है उनको रिटर्न ज़्यादा मिल रहा है. इसको अगर आपको और डीपली अच्छे से समझ रहा है कि कैसे ये हो रहा है, मैच हो रहा है, क्यों लेबर का वेजेस इंक्रीज़ हो रहा है, क्यों कैपिटल का इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है, तो 5.5C यानी जो हमने स्टॉपलर-सैमुएल्सन थ्योरम 5th चैप्टर में किया था, आप उसको एक बार वापस से चेक कर लो. फैक्टर डिस्ट्रीब्यूशन जो है, थियोरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो भी है, फैक्टर डिस्ट्रीब्यूशन अंडर HO थियोरी, आप वो देख सकते हो, मेरा वीडियो देख सकते हो. उसमें आपको पहले समझ में आ जाएगा कैसे ड्यू टू ट्रेड लेबर इन नेशन 1 लेबर का रिटर्न इंक्रीज़ हो रहा है, कैपिटल का डिक्रीज़ हो रहा है. वही लॉजिक यहाँ पे जाएगा. वहाँ पे तो जो जिसमें स्पेशलाइज कर रहा है उसमें उसका जो रिटर्न है वो बढ़ रहा है. लॉजिक सेम जाएगा, सिर्फ यहाँ पे ड्यू टू टैरिफ स्केर्स फैक्टर ज़्यादा यूज़ हो रहा है, ज़्यादा प्रोडक्टिवली यूज़ हो रहा है, क्योंकि वो फुल्ली एम्प्लॉयड है बिफोर टैरिफ ऑल्सो. सिर्फ यहाँ पे आफ्टर टैरिफ उसका प्रोडक्टिविटी बढ़ चुका है. तो आप वो देख सकते हो, लॉजिक सेम रहेगा, रीजनिंग सेम रहेगा कि कैसे उसका रिटर्न बढ़ रहा है. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन अ स्मॉल इंडस्ट्रियल एंड कैपिटल अबंडेंट नेशन सच एज स्विट्जरलैंड imposes a tariff on imports of a labor intensive commodity W rises. So जब स्मॉल इंडस्ट्रियल नेशन जो है, जो कैपिटल अबंडेंट है, एग्जाम्पल यहाँ पे स्विट्ज़रलैंड का दिया है, वो अगर टैरिफ इम्पोज कर रहे हैं इम्पोर्ट्स पे, कौन से इम्पोर्ट्स? जो लेबर इंटेंसिव कमोडिटी है वो इम्पोर्ट्स पे, तो W वेजेस वहाँ पे स्विट्ज़रलैंड में बढ़ जाएंगे. दैट इज़ वाई लेबर यूनियंस, अब आप खुद ही सोचो, वेजेस बढ़ेंगे तो लेबर यूनियंस क्या करेंगे? लेबर यूनियन फेवर करेंगे टैरिफ का कि नहीं? ऑब्वियसली लेबर यूनियंस फेवर करेंगे, जनरली फेवर इम्पोर्ट टैरिफ. वो उनके फेवर में होंगे, इम्पोर्ट टैरिफ लगाओ क्योंकि हमारे लिए वेजेस इंक्रीज़ हो रहे हैं. However, reduction in the earnings of owners of capital exceeds the gains of labor, so the nation as a whole loses. लेकिन जो कैपिटल का जो रेंट कम होता है वो ज़्यादा होता है कंपेयर टू वेजेस इंक्रीज.
तो एज अ होल नेशन का देखा जाए तो वो लूज़ करता है. Stokes-Hamilton theorem is always true for small nation and is usually true for large nations as well. तो ये जो theorem है ये small nation के लिए भी है और usually small nation के लिए तो true होता ही है, occasionally large nation के लिए भी है. However, for a large nation, the analysis is further complicated by the fact that they affect world price. लेकिन एक चीज़ ये भी है कि वो world price को भी affect करते हैं large nations. So I have completed Stokes-Hamilton theorem. Next is general equilibrium analysis of large nation. A tariff in a large nation. Large nation कैसे affect करता है world price को और कैसे then वो produce और consume कहाँ पे करता है वो हम देखेंगे. Till then, keep watching the journey of understanding economics. And yes, don't forget to like, share and comment below. Also, if you are new to the channel, please subscribe. I have already almost completed 8 chapters. Only 2 topics are remaining in this 8th chapter. And then I'll be starting with 9th chapter soon. So आपको notification आ जाए तो आप subscribe कर लीजिए. Thank you.